अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ कोऑर्डिनेटर्स के बारे में। कोऑर्डिनेटर्स 8.1 एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है और इसकी द एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर आर इन रेशो। इसकी जो एंगल्स है हमें रेशो में दिया गया है 3:5:9:13। यह हमारे पास उन्होंने रेशो में एंगल्स दिया हुआ है, तो हमें इसकी एक्यूरेट एंगल्स निकालने हैं। तो चलो देर ना करते हुए हम सॉल्यूशन करते हैं इसके लिए सॉल्यूशन। और हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे लेट। अगर हम मेजरमेंट रखेंगे लेट द MEASUREMENT measurement or let the measurement of four angles angles are। अगर हम रखेंगे कि 4 एंगल्स की मेजरमेंट है उसको 3x 5x 9x एंड 13x रखते हैं तो क्या होगा, इसलिए therefore थोड़ा नीचे से कॉल करते हैं therefore 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 डिग्री। ये 360 डिग्री जो होता है वो जो टोटल सम होता है हमारा एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स की, वो होता है 360 डिग्री होते हैं। तो 3x 5x 9x और 13x को मिला के 360 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट 3 इसको और इसको इन सब को हम प्लस करेंगे, और अगर हम इसको प्लस करेंगे तो इसका कुल टोटल प्लस कितना आ जाते हैं 30 आ जाते हैं। 5x plus 3x plus 9x plus 13x which is equal to 30x is equal to 360। और हमें निकालना है x की वैल्यू, ताकि हम वहाँ पर जाके x को उस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 9 के साथ और 13 के साथ मल्टीप्लाई करके इसका एक्यूरेट एंगल निकाल सकते हैं। तो x को हम यहीं इसी जगह पे छोड़ देते हैं, तो ये बनेगा 360। x को उसी जगह पे छोड़ देंगे, 30 को हम लेके जाएंगे x के उस पार। तो 30 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर सपोज 330 जो होता है था, अगर माइनस x होता इसका टू 360 होता, तो यहाँ पे x इक्वल टू 360 प्लस 30 होता, क्योंकि ये साइन जो था वो माइनस में था, इसीलिए हम इसको, ये मल्टीप्लाई में है इसीलिए हम इसको रब करते हैं पहले, इसलिए हम इसको वहाँ पे ले जाके डिवाइड किया। अब इसको डिवाइड करने पर ये 0 और पेन सेलेक्ट नहीं हुई है, 0 और 0 कैंसिल, फिर 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 36 विच इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12। x का हमें वैल्यू कितना निकल गया, 12 निकल गया। x का वैल्यू जो है हमको कितना निकल गया, 12 निकल गया। अब क्या करना है, अब हमने रखा था 3x, यहाँ पे देखिए 3x प्लस 5x प्लस 13x इक्वल टू 360 रखा था। अब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 हमारे पास है ऑलरेडी, x का वैल्यू मेरे पास 12 है इज इक्वल टू 36 डिग्री। 5 इंटू इसी तरह 12, 5 को भी 12 के साथ करना है, तो 12 पंजी 60। इसके बाद जो है 9 इंटू 12 x लगा दी, 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 108 डिग्री। अब इसके बाद हमारे पास रह गया 13।
13 into 12 which is equal to 156 degree. Therefore the ANGLES angles of the QUADRILATERALS quadrilateral are क्या हो गया 36 डिग्री और एक आया था 60 डिग्री, एक आया था 108 डिग्री एंड 56 डिग्री 156 डिग्री। यह हमारा पास सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अगर एक पैरेललोग्राम है इस तरह की और इसकी जो डायगोनल्स है अगर इक्वल है तो शो करो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। इसको एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, हमें प्रूफ करना है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला जो है सॉल्यूशन दिया हुआ है गिवन में हम लिखेंगे गिवन में हम लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD है इन विच AC is equal to BD। तो ABCD AC जो है ये BD के बराबर है, यह हमें दिया गया है। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ PROVE प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है? ABCD जो है रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है, हमें प्रूफ करना है। चलो हम प्रूफ करते हैं कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD ABC ये ट्रायंगल और ABD ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स में इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं तो AB जो है हमारे पास कॉमन निकल जाता है। AB इज इक्वल टू AB क्या होता है? CONMON कॉमन, ये हमारे पास कॉमन निकल जाता है। BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। ये जो BC है ये BC जो है AD, ये दोनों अपोजिट साइड बराबर होते हैं पैरेललोग्राम। ये क्या होता है? OPP अपोजिट SID इस साइड ऑफ पैरेललोग्राम ये जो है क्या है? पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। अब हमें गिवन दिया हुआ है AC इज इक्वल टू BD। AC जो है वो BD के बराबर है, यानी कि ये क्या है हमारे पास गिवन है। अब देखते हैं AC और BD
ए सी और बी डी हमारे पास गिवन है कि नहीं। ए सी और बी डी ये डायगोनल्स हैं, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो देयरफॉर इसलिए ट्रायंगल ए बी सी जो है ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल ए बी सी जो है एंगल बी ए डी के बराबर है। ट्रायंगल ए बी सी जो है बी ए डी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि ये साइड सी ओ, थैंक यू, आर यू ई एन सी ये कॉन्ग्रुएंस है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट हो गया है सॉरी इरेजर नहीं आ रहा है, ये पेन, ये कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका टू के ऊपर ये लगाएंगे तो ए बी सी जो है वो बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है, साइड कॉन्ग्रुएंस। एंगल ए बी सी, अब एंगल ए बी सी किसके बराबर है? एंगल बी ए डी के बराबर है। यह हमारा पास इक्वेशन फर्स्ट निकल जाते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी एस ए बी सी और एंगल बी ए डी हमारे पास ये बराबर निकल जाता है। हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे सी टी सी पी। एस आई एन सी सिंस ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम था, तो दस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी जो है कितने के बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यह हमारे पास इक्वेशन सेकंड आता है। इसमें हम लिखेंगे सी ओ एन एस ई सी यू टी आई वी ए कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आई एन टी ई आर आई ओ आर इंटीरियर एंगल ए एन जे एंगल ए बी सी जो है प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्वाइस, देयरफॉर ट्वाइस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह हमें कहाँ से आ गया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, which is equal to, which implies that angle ABC is equal to angle BAD is equal to 90 डिग्री। इसमें से एक एंगल हमें निकल गया 90 डिग्री। अब हमें पूरा सॉल्यूशन निकल गया। ये हमें बताता है दिस SHOWS shows that, ये हमें क्या बताता है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, one of whose angle is 90 डिग्री।
hence A B C D is a R E C T A N G L E rectangle. P R O V E D, prove it. दोस्तों वक्त का नज़ाकत रखते हुए हम आज ये 2 ही क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी 2 क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, माय वीडियोस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस।